हेलो बच्चों, मैं आर.एस. यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्राइपॉड क्लासेज पे। तो बच्चों मैं बता दूं, आपको न्यूमेरिकल सीरीज की वीडियोज मिल रही थी जिसमें आपको 2 वीडियोज मिली हैं और आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक को पहले हम सोच रहे हैं कि पहले टॉपिक पढ़ा के फिर उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं सीधे न्यूमेरिकल लेके आऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि आप शायद वैसे पढ़े ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं आपसे बोला था कि न्यूमेरिकल सीरीज और टॉपिक सीरीज दोनों चलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले अब जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के आएंगे पहले उनसे रिलेटेड मैं टॉपिक पढ़ाते चलो। तो आज और कल आपको दोनों दिन टॉपिक सीरीज की वीडियोज मिलेंगी, और नहीं, कल आपको टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों की वीडियोज मिलेंगे। और आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं विलेन की सांद्रता से, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, मतलब वो सांद्रता होती क्या है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सांद्रता को कैसे, मतलब सांद्रता होती क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं सांद्रता। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, आप लिखा हुआ है विलेन की सांद्रता। मैं बता दूं विलेन की सांद्रता क्या होती है। आप देखिए, ये मैं पहले ही, मतलब पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला है हमें, तो मैं लिख दिया हूं पहले ही। मैं बताता हूं सांद्रता क्या होती है। जैसे आप ऐसे समझिए, मैं एक नया स्लाइड लेता हूं यहां पे। यहां देखिए, जैसे ये हमारे पास है, कोई बीकर ले लेते हैं, ये कोई हमारा बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हम ले लेते हैं 90 ग्राम जल, 90 ग्राम जल। ठीक है, और बाहर से इसमें हम मिला रहे हैं, बाहर से कोई पदार्थ ला रहे हैं, मान लीजिए कि 10 ग्राम हम इसमें नमक मिला रहे हैं, 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक। ठीक है, तो आप बताएंगे, यहां पे देख रहे हैं कि विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, हमारा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, हमारा विलेय होगा। तो आप यहां देख रहे हैं विलेय क्या है, जल है, और विलायक क्या है, नमक है। तो यहां से देख रहे हैं हम कि इसमें मिला करके एक विलेयन बनाया गया। तो विलेयन क्या होता है हमारा, विलेयन, विलेयन कैसे तैयार होता है, तो विलेयन जो होता है हमारा, विलेय और विलायक मिला के बनता है, विलेय प्लस विलायक मिला के बनता है विलेयन। तो यहां से आप देख रहे हैं विलेय कितना है हमारा, विलेय हमारा 10 ग्राम और विलायक कितना है, 90 ग्राम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विलेयन कितने ग्राम का तैयार होगा, विलेयन कितने ग्राम का तैयार होगा, तो आप कहेंगे कि 100 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही है, 100 ग्राम का विलेयन तैयार होगा। लेकिन अब इसमें कोई कह दे कि सांद्रता क्या होती है, विलेयन की सांद्रता, तो ऐसे आपसे कोई पूछे कि इस विलेयन में विलेय कितना मिलाया गया है, मतलब विलेय पदार्थ कितना है, तो आप बता देंगे विलेय पदार्थ के बारे में कि विलेय पदार्थ इतना ग्राम मिलाया गया है, तो वही कहलाता है विलेयन की सांद्रता। या आपसे कोई पूछ ले विलायक कितना ग्राम मिलाया गया है, तो वही है, आप बता देंगे कि विलायक कितना ग्राम मिलाया गया, तो वही है विलायक की सांद्रता। ठीक है, जैसे यहां पे हम अगर बात करेंगे, हम अगर कहेंगे कि यहां पे आप बताइए कि इस विलेयन में विलेय की सांद्रता कितनी है, विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम, और विलायक की सांद्रता मैं बोलूं तो आप बोलेंगे कि 90 ग्राम है, क्योंकि विलायक कितना मिलाया गया है, 90 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, सांद्रता क्या होती है, किसी विलेयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा को व्यक्त करना या प्रदर्शित करना, मतलब हम लोग बता दें कितना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विलेयन की सांद्रता। तो इस विलेयन में विलेय की सांद्रता 10 ग्राम है। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले परसेंटेज में कितना है, तो आप कहेंगे परसेंटेज में अगर हमको बताना है तो यहां लिखेंगे विलेयन की सांद्रता। बताइए किसका पूछ रहा है, विलेय की सांद्रता पूछ रहा है ना, तो जिसका भी पूछता है हम उसको लिख देंगे ऊपर 10 बटे कितने में से, टोटल कितने ग्राम का विलेयन तैयार हुआ है, मतलब बोला है ना कि विलेयन में विलेय की सांद्रता कितनी है, तो विलेय जितना है उसको लिख दिए ऊपर, और विलायक विलेयन में से पूछ रहा है तो हम विलेयन का भार नीचे लिख लेंगे, विलेयन कितना है हमारा 100 ग्राम, तो लिख लेंगे 100। और आपको पता है कोई भी चीज परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 10% आएगा, अर्थात इस विलेयन में विलेय की सांद्रता कितनी है, 10 ग्राम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 ग्राम, कोई पूछ ले आपसे कि विलायक की परसेंटेज में सांद्रता बताइए, परसेंटेज में,
तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ विलायक का भी ऐसे होगा। विलायक का पूछ रहा है तो विलायक को ऊपर रखिए, और विलयन का भार कितना है तो आप बोलेंगे 100 ग्राम है तो बट्टे में 100 लिखिए, ठीक है। और परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। इससे ये कट गया, हमारा कितना आएगा 90%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस विलयन में विलायक की सांद्रता कितनी है 90%। अब मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देता है, बोलेगा कि विलयन की सांद्रता बताइए, या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बताइए, या विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता बताइए, ऐसे दे दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलता है केवल विलयन की सांद्रता बताइए, तो आपको उस कंडीशन में विलेय की सांद्रता निकालना है, ठीक है। उसका मतलब वही होता है कि हमको विलेय की सांद्रता फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अगर दोनों का बोला है, कह देगा कि विलेय और विलायक की सांद्रता ज्ञात करिए, तो अब आप आसानी से दोनों को निकालेंगे। अगर बोल रहा है केवल कि विलेय की सांद्रता, मतलब विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए, ठीक है, तो आप केवल विलेय की सांद्रता निकाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है अगर विलेय की सांद्रता निकाल लेते हैं आप, तो कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। विलयन 100 का बना होगा अगर, तो हम कह रहे हैं कि अगर 10% आ गया हमारा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, अगर हम कह रहे हैं ये है 10%, तो विलायक का कोई पूछ लेगा तो आप सीधे 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा 90%। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाले कितने पद होते हैं, तो हमारे 7 पद होते हैं, जो मैं यहां लिख के लेके आया हूं, आप देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा होगा आयतन प्रतिशत सांद्रण, दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, तीसरा होता है पार्ट्स पर मिलियन, चौथा होता है मोलरता, फिर से मोललता, फिर हमारा हो जाएगा नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ठीक है। ये सब हमारे मतलब सांद्रता को ज्ञात करने वाले पद हैं। मतलब इतने तरह से हम लोग सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और हम एग्जांपल लेते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि ये एक कोई विलयन बनाया जाए, यहाँ पे 200 ग्राम अल्कोहल है, 200 ग्राम क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल। इस अल्कोहल में 20 ग्राम जल मिक्स किया गया है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे विलयन कितने ग्राम का तैयार होगा, विलयन, ठीक है। अभी हम ml की बात नहीं कर रहे हैं, बस ग्राम में लेके चल रहे हैं। विलयन कितने ग्राम का तैयार होगा, तो आप बोलेंगे कि 220 ग्राम का विलयन तैयार होगा, ठीक है। अगर कोई कह दिया इस विलयन में विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए, इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए, तो जब भी सांद्रता की बात करेगा तो आप बस समझ लीजिए कि केवल और केवल हमको विलेय की सांद्रता निकाल देना है। अगर बोल रहा है कि इस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की सांद्रता बताइए, अर्थात इस विलयन में विलेय कितना है और विलायक कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे विलयन की सांद्रता बोल रहा है तो केवल हमको क्या निकालना है, विलेय की सांद्रता। विलेय का भार कितना है तो लिखेंगे 20 बट्टे टोटल विलयन का भार कितना है तो 220, और परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे। इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 खत्म हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बार, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो 100/11, इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू अगर लिखना चाहे तो परसेंटेज में लिख लेंगे सीधे, क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि सांद्रता को व्यक्त करने वाली 7 पद होते क्या है, आपको कैसे लिखना है नोट्स में। कभी कभी ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लेता है किसी के बारे में, ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करने वाले जो पद होते हैं उनको 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है, तो उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं, बोल रहा है विलयन की सांद्रता। यहां देखिए लिखा है किसी विलयन में उपस्थित विलेय ए या विलायक बी की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैं लिख के लाया हूं कि आपको अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करने वाले कितने पद होते हैं, निम्नलिखित पद होते हैं। यहाँ लिखे हम लोग को 7 पढ़ना है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में ये 7 दिए होते हैं, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी में 7 दिए होंगे, एक एनसीईआरटी। और आप यकीन मानिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आपके एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है, सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आएगा।
तो सारा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए आप लोग, और जो चीज यहाँ क्लास में करवाया जाएगा आपके लिए बहुत ही इनफ होगा। ठीक है, तो मैं बताऊं भार प्रतिशत क्या होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। देखिए भार प्रतिशत की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है भार प्रतिशत। ठीक है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं W/W से। ठीक है, किसी विलयन में अगर हम लोग मात्रा विलयन की ग्राम में दिया होगा या केजी में दिया होगा, तो उसको हम लोग निकाल लें उसका प्रतिशत, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे या भार प्रतिशत बोलेंगे। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, हम लिख के आपको बताते हैं। भार प्रतिशत सांद्रण या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। ठीक है, सांद्रण ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है W/W परसेंटेज से। ये जो इतने हैं ना हमारे, यहां पे आपको मैं दिखा दूं एक बार, कहां गया, ये आप देख रहे हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है मोल अंश, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी यहीं से इसी पे आएगा लिखने के लिए, 2 नंबर में या 1 नंबर में लिखने के लिए देगा, एकदम फिक्स है कि यहां से जरूर आएगा, ये चारों में से ही आएगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता दूं, हाँ ये मैं बता रहा था भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, ये होता क्या है। ठीक है, आप देखेंगे जब भी निकालना होगा तो विलेय का भार ग्राम में, अर्थात विलेय का भार बोलेंगे तो लिखेंगे WA बटे विलयन का भार। ठीक है, तो बताइए विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से, तो हम लिख लेंगे WA प्लस WB। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे WA प्लस WB। ठीक है, अच्छा परसेंटेज में बोला है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदल गया, अर्थात हमको W/W परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला मिलेगा WA प्लस WB इंटू 100। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए WA/WAB। AB का मतलब क्या है, विलयन का भार। ठीक है, द्रव्यमान में दिया होगा। ठीक, मतलब सॉरी द्रव्यमान में नहीं, ग्राम में या केजी में जिसने भी दिया होगा, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं आपके लिए समझने के लिए। देखिए बोला है कि 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत सांद्रण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए बोला है कि 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला जा रहा है, किसकी मात्रा अधिक है, तो आप बोलेंगे जल की मात्रा अधिक है, तो वो हमारा क्या हो गया, विलायक, हम लिख लेंगे। और विलायक का भार दिया है, तो मैंने भार को आपको पता है कि W से प्रदर्शित करते हैं, और मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, पहले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया कि भार को W से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का भार बोलेगा तो WA लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया जो है उसको लिखेंगे, WA का मान दिया है कितना, WA का मान दिया है 40 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं WB 160 ग्राम दिख रहा है ना विलायक, तो यहाँ लिखेंगे WB का मान दिया है 160 ग्राम। ठीक है, हमको द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात करना है, तो फार्मूला आपको दिख रहा है, लगाइए फार्मूला। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा W/W परसेंटेज बराबर WA का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि 40 है, बटे WB, यहां हमको चाहिए WA प्लस WB मतलब विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ आप ऐड कर लीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस WA का मान 40 और WB का मान 160, और वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100। कुछ भी आपको एक चीज भी रटना नहीं है केमिस्ट्री में। बहुत लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, ये है वो है, बिल्कुल रटना नहीं, आप बस समझते चलिए आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 40 बटे में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200, और गुणे यहाँ क्या लिखेंगे 100। आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 को खत्म कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, अर्थात ये आया हमारा 20%। ठीक है, ये हो गया W/W परसेंट। और एक चीज आप ध्यान देना, मैं बताया हूं कि अगर केवल बोल रहा है कि प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत सांद्रण या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, तो वो किसका निकाले हैं आप, विलेय का निकाले हुए हैं। ठीक है,
अगर बोल दिया कि विलायक का भी निकालिए, ठीक है, तो आप सीधे यहाँ देखिए 20% आया, विलायक का कितना होगा, तो आप 100 में से 20 को घटा दीजिए तो 80% आ जाएगा। या फिर विलायक का द्रव्यमान देख लीजिए 160 है तो 160 को ऊपर रखिए बट्टे 200 गुणे 100 कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत सांद्रण का कब यूज किया जाता है? आप देखिए, जब भी हमारा कोई भी चीज होगा, विलेय और विलायक, वो ml में दिया होगा या लीटर में दिया होगा। ठीक है, अगर दे दिया कि कोई विलेयन है इतना ml है, उस विलेयन में विलेय की सांद्रता बताइए, ठीक है, तब हम लोग यूज करेंगे आयतन प्रतिशत सांद्रण का। ठीक, तो बस यही है, जैसे उसका फार्मूला लिखे आप वैसे इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी गया है V/V परसेंटेज बराबर VA, मतलब विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। आपको दिख रहा है VA बटे VA प्लस VB, मतलब विलेय का आयतन, ये क्या है हमारा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और ये क्या है हमारा टोटल, ये दोनों है हमारा मिला के विलयन का आयतन। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं V/V परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, परसेंटेज में बदल देंगे हम आराम से। ठीक है, तो इसी विलेय के आयतन को हम लोग लिख सकते हैं VA बटे विलयन के आयतन को लिख सकते हैं VA प्लस VB गुणे 100। आप देख रहे हो वही फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस इसको लिखना है। अगर मान लीजिए आयतन प्रतिशत सांद्रण को लिखा जाए आपको, वैसे लिखने के लिए यहां से नहीं आता है, लिखने के लिए जो नीचे वाले चार्ट है मैंने बताया आपको, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ठीक है, और एक मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, यही चारों में से आपको लिखने के लिए दे देता है 2 नंबर में, मान के चलिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इस पे बस न्यूमेरिकल दे सकता है, जिसमें हम आपको एक एग्जांपल लेके आए हुए हैं। देखिए, अच्छा हाँ, एक बार मैं बता दूं फिर इसका यूज कब करते हैं आयतन प्रतिशत सांद्रण का। तो आप बोलेंगे कि अगर किसी विलयन में विलेय और विलायक का ml में या लीटर में अगर आयतन दिया हो, मतलब लीटर में दिया होगा उसका द्रव्यमान, तो हम लोग इसका यूज करते हैं आयतन प्रतिशत सांद्रण का। ठीक है, तो यहां से आपके लिए मैं एक उदाहरण लेके आया हूं, 98 ml। ठीक है, 98 ml H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप बताएंगे विलेय कौन हुआ, तो आप बोलेंगे विलेय अर्थात कौन है हमारा H2SO4 है। ठीक है ना, कितना ml है 98 ml है। विलेय ये हो गया, ये A है, और ये विलायक अधिक मात्रा है तो ये क्या हो गया विलायक हो गया। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे VA बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे 98 ml। VB बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे कि 102 ml। ठीक है, घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत, अर्थात हमको V/V परसेंटेज ज्ञात करना है, तो आप बोलेंगे फार्मूला VA प्लस VB। यहां से वैल्यू रख दीजिए, VA का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 98, सॉरी यहाँ 98 होगा ना, हाँ 98 बटे VA प्लस VB 102 प्लस 98। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे तो 98 और बट्टे में कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया जाए, अगर डिवाइड किया जाएगा तो मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड नहीं 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.98/2। ऐसे हम 100 से डिवाइड कर दिए पहले, अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0. देखिए यहाँ 0 हो गया, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौक को 8 होगा, बचेगा कितना 1, 18 और 2 9 18। ठीक है, तो 0.49। ठीक, ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशत सांद्रण। अब हम लोग चलते हैं, अगला है थर्ड वाला हमारा। यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल और है, 40 ml HCl को विलयन के 200 ml में पाया गया, अर्थात ये विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन अर्थात ये क्या है हमारा VA प्लस VB का मान दे दिया है, कितना है 200 ml है।
ठीक। और ये जो दिया है 40 ml, आप देख रहे हैं ना 40 ml HCl को विलेयन के 200 ml में पाया गया, अर्थात ये क्या है हमारा विलेय, तो VA है ये। अब इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप फार्मूला लगा देंगे, V/V परसेंटेज बराबर VA अपन VA प्लस VB इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू आपको पता ही है, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे। ये ppm, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज कब किया जाता है, देखिए ये भी सांद्रता ज्ञात करने वाला ही है। ठीक है, सांद्रता को ज्ञात करने वाला ही पद ये भी है। इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई विलेयन बना, हम लोग 10 लीटर मान लीजिए पानी ले लिए और उस विलेयन में बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम लोग विलेय का यूज किए, अर्थात बहुत थोड़ा सा मात्रा, मान के चलिए अगर 10 लीटर पानी लिए और उसकी तुलना में हम कह दें कि 1 ग्राम नमक ले लिए। ठीक है, तो बहुत ही कम मात्रा विलेय का जब लेते हैं तो उस समय सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का। तो आप इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो बस यही लिखेंगे कि अगर किसी विलेयन में उपस्थित विलेय की मात्रा बहुत ही कम उपस्थित होती है तो उसका सांद्रता ज्ञात करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आप वही देख रहे हैं, ppm बराबर WA मतलब विलेय का। मैंने पहले ही बताया आपको कि केवल विलेयन की सांद्रता पूछेगा तो आप विलेय को मान लेंगे, मतलब विलेय का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो WA को ऊपर लिखा गया है बटे WA प्लस WB इंटू 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 क्यों लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें है ppm पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 के घात कितना 6। जैसे अभी हम लोगों को परसेंटेज में बदलना था तो 100 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और मिलियन में बदलना है तो 10 के घात 6 से गुणा करेंगे। ठीक, इसका एग्जांपल आपको यहाँ देखिए, 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलेयन की ppm ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप सिंपल सा देख रहे हैं, WA का मान ये है और उसके बाद से यहाँ पे WB का मान ये है, तो आप आराम से फार्मूला लगा के ppm इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बस इसी फार्मूले पे रखना है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये है हमारा मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज मैंने आपको न्यूमेरिकल में जब मोल प्रभाज वाला न्यूमेरिकल बताया तो उसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी यहाँ मैं एक बार बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या होता है मोल प्रभाज, इसमें लिखेंगे किसी विलेयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, किसी विलेयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने मन से, और मैं उसके बारे में बता दूं कैसे फार्मूला उसका लिखा जाएगा। तो पहले मैं इसको हटाता हूं। देखिए मोल प्रभाज में बोल रहा हूं कि किसी विलेयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, घटक का मतलब या तो विलेय या तो विलायक, तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, यक्स से। ठीक है, मतलब कई लोग बोलते हैं काई से प्रदर्शित करते हैं, अपना अपना नोटेशन जो लोग यूज कर ले। ठीक है, अगर आप डी लिखना चाहेंगे डी लिखिए, ए लिखना चाहते हैं ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको एक्स से। मैं फार्मूला इसको लिखूं तो पहले आप इसको समझ लीजिए, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या क्या होती है, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार, और भार को लिखते हैं W से और अणुभार को लिखते हैं कैपिटल M से। तो n बराबर हो जाएगा W/m। अगर हम विलेय की मोलों की संख्या बात करें तो विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। तो विलेय की मोलों की संख्या हो जाएगा Na बराबर WA/ma। ऐसे विलायक की मोलों की संख्या की बात करेंगे तो NB बराबर WB/MB। ठीक है, इनको मैं साइड में रख रहा हूं। ठीक है, मोलों की संख्या आप ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज का अगर फार्मूला निकालना चाहे तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के लिए लिखना चाहे विलेय का
मोल प्रभाज या मोल अंश, तो यक्स ए लिखेंगे क्योंकि विलेय बोल रहा है। तो यहां से यक्स ए बराबर, एक बार और सुनिए, किसी विलय में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलय की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ऊपर यानी बटे कुल मोलों की संख्या, तो Na अपान एन बी, नहीं Na प्लस एन बी, तो यहां लिख लेंगे Na प्लस एन बी। ये हो गया हमारा एक्स ए बराबर Na अपान Na प्लस एन बी। इसी प्रकार हम लोग विलायक की जब बात करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर, यहां पे बी लिख लेंगे एक्स बी अपान Na प्लस एन बी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आता है कि शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज, शुद्ध विलयन का मोल प्रभाज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों को जोड़ देंगे तो कितना वही आएगा हमारा शुद्ध विलयन का मोल प्रभाज। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एन ए अपान Na प्लस एन बी प्लस एक्स बी का मान कितना है, तो कहेंगे आप एन बी अपान Na प्लस एन बी। आप देख रहे हैं हर बराबर है दोनों का, तो अंश क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो हम इनको जोड़ लें आपस में, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर Na प्लस एन बी, हर को लिख लिए और अंश को जोड़ेंगे तो Na प्लस एन बी, और ये दोनों टर्म नीचे और ऊपर सेम है तो कट जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या आएगा 1। यहां से हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं कि एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी भी हो सकता है, या फिर एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए भी हो सकता है। अब हम लोगों का छूट रहा है मोलरता और मोललता। ठीक है, और एक बच रहा है नॉर्मलता। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मोलरता क्या होती है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ऐसे ही मोललता क्या होता है, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और बाकी का जिक्र अब हम लोग कल करेंगे। इन फार्मूलों को रटना नहीं है, बस आप डिफिनीशन अगर पता है तो फार्मूला आराम से लिख सकते हैं, उसके डिफिनीशन से ही फार्मूला आप निकाल लेंगे। बहुत लोग फार्मूले को रट रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को लेके पूरा करेंगे। और कल के वीडियोज में मोललता, मोलरता और नॉर्मलता के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम जैसे ही समाप्त होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको न्यूमेरिकल का वीडियोज नहीं लेके आया कि पहले राउल्ट का नियम मैं पढ़ा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको करवाऊं उस पे, क्योंकि शायद हमें लग रहा था कि आपको अच्छे से समझ में न आए वैसे न्यूमेरिकल मैं कराऊं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।